स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। आज हम करंट अफेयर की अगली सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो नेशनल है इंटरनेशनल है, उनके कलेक्शंस आपको धीरे धीरे अगली वीडियो में मिलते रह रहे हैं। आप उसको नोट्स करते रहिए। अगली जो है सीरीज में आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान। वैश्विक तंबाकू नियंत्रण की बात हो रही है, यानी कि पूरे विश्व में जो है तंबाकू से जो लोगों को जो है परेशानियां हो रही हैं, जो उनके जो है स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, तो उनको कंट्रोल करने में जो योगदान दिया गया है वो उसके लिए WHO ने विशेष महानिदेशक पुरस्कार से पुरस्कृत किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के, उनको जो है WHO का विशेष महानिदेशक पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि तंबाकू नियंत्रण के योगदान के लिए दिया गया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे लिए कि ODI में 7,000 से अधिक रन। ODI का मतलब क्या है कि जो है आप जानते हैं कि क्रिकेट के कई प्रारूप हैं, T20 है, वनडे है, टेस्ट है। T20 मतलब जो 20 ओवर का होता है, वनडे 50 ओवर का होता है, टेस्ट जो है कई 5 दिनों तक चलता है। तो हम बात कर रहे हैं एक दिवसीय ODI की 7,000 रन बनाने वाली जो है पहली जो है फीमेल क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, भारत की नहीं पूरे विश्व में। मिताली राज, भारत की मिताली राज को जो है यह जो है उपलब्धि मिली है। दूसरा उसी में जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ तो 7,000 रन का है, इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जितने प्रारूप हैं उन सब को मिलाकर 10,000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी मिताली राज को ही जो है प्राप्त है। और वोमेन कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोमेंस कैटेगरी से क्वेश्चन जो है आते हैं, हर बार आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं। यहाँ पे बात जो है पुरुष वर्ग में हो रही है कि T20 ओनली T20 की बात हो रही है, केवल T20 का जो प्रारूप है अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप है उसमें 3,000 रन बनाने वाले पहले जो है क्रिकेटर कौन है। विराट कोहली। विराट कोहली को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। विराट कोहली का नाम आप नोट करेंगे। 3 पुस्तकें हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में रही हैं। एक है पहली अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा जो कि एक्ट्रेस है, अभिनेत्री हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ये अपनी पुस्तक में अपने जो है जीवन की जो भी जर्नी रही है, चाहे वो मिस जो है इंडिया बनने की रही हो, चाहे विभिन्न प्रतियोगिताओं की रही हो, उसके साथ साथ जो है बॉलीवुड में उन्होंने कैसे अपना जो है स्ट्रगलिंग फेज जो है उनका था, उससे संबंधित इनकी जो है पुस्तक है अनफिनिश्ड ए मेमोयर बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बुक है, इसलिए क्योंकि ये आपके पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई है। और जब भी पुस्तक जो है किसी भी जो है आपके संवैधानिक पद से जो है रिटायर किसी भी जो है पर्सन से लिखी जाए तो वो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट, ये हामिद अंसारी की पुस्तक है, इसको आप जो है नोट करेंगे। मोदी इंडिया कॉलिंग। मोदी इंडिया कॉलिंग ये चांदमल कुमावत की जो है लिखी हुई पुस्तक है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की 107 विदेश यात्राओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो ये 3 पुस्तकें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे पिछले सालों में 1-2 साल पहले के जो करंट अफेयर आ रहे थे उसमें एक पुस्तक जो काफ़ी आपके जो है चर्चा में रही है, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू की लिखी हुई पुस्तक थी, कई जो है एग्ज़ाम में पूछी गई है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं कि हमारे लिए और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो। टाइम मैगजीन की बात करें, हर बार जो है हर साल जो है टाइम मैगजीन से और फोर्ब्स मैगजीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम मैगजीन यानी टाइम पत्रिका जो है उसने 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जो है सूची निकाली। हर साल वो निकालती है, तो 100 सबसे शक्तिशाली जो व्यक्तियों की सूची निकाली जाती है वो कई सारे जो है कई कैटेगरीज में दी जाती है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ लीडर की कैटेगरी और आर्टिस्ट की कैटेगरी है। नेताओं में यानी कि नेताओं में जो सबसे जो है प्रतिभाशाली नेता का जो है
अवार्ड जो गया है, टाइम मैगजीन ने जिसको जो है माना है वो कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस जो है यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, जो है जो बाइडेन जो वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उसी टाइम जो है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की कमला हैरिस को चुना गया था। तो कमला हैरिस को जो है लीडर के कैटेगरी में अवार्ड सब जो है गया है, सबसे प्रतिभाशाली जो है लीडर में। आर्टिस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिस्ट कैटेगरी में भारत के जो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनको गया है। फिर यहाँ पे देखिए उससे मिलता जुलता है, टाइम मैगजीन के वो 100 सबसे प्रतिभाशाली पर्सन थे। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो 2020 के पूरे 2020 में जो है एक व्यक्ति को जो है टाइम्स मैगजीन चुनता है, जो उसे पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि संयुक्त रूप से 2 लोगों को जो है एक साथ दिया गया है। जो बाइडेन जो यूएसए के क्या हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, और ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए कमला हैरिस यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ याद रखेंगे वो 100 सबसे जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची है उसमें पहले स्थान मिला है। और यहाँ टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है उसमें जो है जो बाइडेन के साथ संयुक्त रूप से इनको मिला है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 तो अभी चल रहा है, लास्ट में आपको जो है पता चलेगा। फोर्ब्स मैगजीन जो है वो भी जो है निकालती है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो निकालती है, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो है लेडी का जो है पुरस्कार जो गया है वो जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल। मर्केल भी हो लिखा रहता है, मार्केल भी लिखा रहता है, दोनों आप लिख सकते हैं। एंजेला मार्केल को जो है गया है, जर्मनी की चांसलर हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे जो है भारत या अन्य देशों में जो संवैधानिक प्रमुख पद बनाए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को हों, राष्ट्रपति के हों, उसी तरह जो जर्मनी में सबसे प्रमुख पद है वो चांसलर का पद है, और उस पद पे एंजेला मार्केल हैं। और इनको फोर्ब्स मैगजीन ने 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले नंबर पे रखा है। यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल। यूनेस्को क्या है? जो पूरे विश्व में जो है जो विरासत स्थल हैं, चाहे जैविक हों, यानी कि चाहे बायोस्फीयर हों, चाहे मानव निर्मित हों, उनको संरक्षित करने के लिए जो है यूनेस्को को जो है ये जो है कार्यभार सौंपा गया है। और यूनेस्को ने जो है मध्य प्रदेश का जो पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको जो है अभी हाल में ही भारत का 12वां जो है जैवमंडल क्षेत्र जो है घोषित किया है। ताकि भारत सरकार ने, अगर देखेंगे तो भारत सरकार ने इसे जैवमंडल जो क्षेत्र है, रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2011 में ही जो है इसको जो है कर दिया था, लेकिन यूनेस्को ने अपने जो है विश्व विरासत सूची में इसको स्थान नहीं दिया था। अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसे संरक्षित जैवमंडल में स्थान दिया गया है। तो याद रखेंगे कि पन्ना जैवमंडल, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पन्ना जैवमंडल कहाँ पे स्थित है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। ठीक, कितने नंबर पे जो है 12वां जो है ये यूनेस्को का जो है भारत में जो है रिजर्व घोषित किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखेंगे, जैवमंडल है। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। सूचकांक क्या होता है? सूचकांक ये बताता है कि कोई भी जो क्षेत्र है उसमें कोई राष्ट्र कितना जो है अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है, गुड और बैड परफॉर्मेंस। तो उसमें हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात कर रहे हैं, यानी आतंकवाद के क्षेत्र में किस जो है देश में आतंकवाद जो है ज़्यादा है, किस जो है देश में कम है। इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था जो है IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इस संस्था द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया को 163 देशों में 8वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत 7वें स्थान पे था, अब की 8वें पे चला गया है। ये भारत के लिए जो है थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि आप जब टॉप पे होते हैं यानी कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा जो है टेररिस्ट है, लेकिन बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए चिंता का विषय है कि आप आतंकवाद वाले देशों में टॉप 10 में आ पाते हैं। तो ये एक तरह से चिंता का विषय है
एक जो है अंक हम नीचे आए हैं 7 से। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि पिछले साल हम किस पे थे, तो वहाँ 7वें स्थान पे थे, अब की बार 8वें पे आ गए हैं। पहला स्थान किसका है? अफ़गानिस्तान का है। यानी कि अफ़गानिस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं जो है पाई गई हैं अभी हाल के वर्ष में। तो वहाँ पे ये नवंबर 2020 की रिपोर्ट है, यहाँ पे लिखा भी है नवंबर 2020 की, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो है साल के अंत में रिपोर्ट आई है। उसी तरह अब की बार भी आएगी तो साल के अंत में आएगी, तब तक आपका एग्ज़ाम अगर हो चुका होगा तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर में कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो है इम्पॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स आपको जो है नोट कराए गए हैं, इसको नोट करिए। फिर अगले सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखते रहिए। कोविड का नया स्ट्रेन आ गया है डेल्टा प्लस, उससे अपने आप को बचाइए। मास्क ही केवल आपके जो है लिए सुरक्षा इस समय कवच है, तो उसका यूज करिए। थैंक यू वेरी मच।